कल 26 जनवरी सन 2025 बड़े आन बान शान के साथ हमने इस दिन को मनाया। शुरू में थोड़ी सी बात हम तारीख के ऊपर करेंगे, उसके बाद कुरान और हदीस और वैद की रोशनी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के ताल्लुक से कुछ तबसरा होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। कल हम 26 जनवरी कल मेरी हाजिरी हुई थी तारीखी जगह मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर भोपाल, और वहां से फिर उज्जैन हमारे सनातन धर्मी भाई हिंदू भाइयों का अकीदतन एक धार्मिक उनका एक पुरअमन शहर भी है। तो वहां पर कल प्रोग्राम था, वहां से प्रोग्राम करके हम यहां पर पहुंचे। 26 जनवरी ये हमारे मुल्क के एक एक बाशिंदे के लिए, एक एक भारतीय के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसमें हम सबको मिलकर खुशी मनाना चाहिए और इसकी तारीख को लोगों के सामने पेश करना चाहिए, वरना हम में से हमारे खुसूसन नौजवान बहुत ऐसे हैं जो इस रिपब्लिक डे को, यौम जमहूरिया को, इसकी तारीख को, इसकी हिस्ट्री को नहीं जानते। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ और यह आजादी बड़ी कुर्बानी के बाद, बड़ी मेहनत के बाद हासिल हुई। लेकिन 1935 में जो कानून अंग्रेजों के जरिए से बनाकर लागू किया गया था, उस कानून से छुटकारे की जरूरत थी, उस कानून से अपने को अलग थलग करने की जरूरत थी। जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज का कानून था। तो उस वक्त के हमारे पूर्वज ने, हमारे आबा व अजदाद ने, सबने मिलकर यह फैसला किया कि इस देश को एक कानून की जरूरत है, एक संविधान की जरूरत है। देश आजाद हुआ 1947 को, लेकिन देश में कानून लागू किया गया 1950 को। ये बीच में 3 साल का जो वक्फा है, इसी वक्फे में, इसी बीच में देश का कानून, भारत का संविधान तैयार किया गया। और इस संविधान को बनाने वाले हम सब जानते हैं, 7 लोगों की एक टीम थी, संविधान समिति। 7 लोग थे उसमें, उन 7 लोगों का चेयरमैन और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। 1947 15 अगस्त से लेकर 2 साल 11 महीने 18 दिन के इस कलील या लंबे मुद्दत में दुनिया के 10 बड़े मुल्कों का सफर करके, डेलीगेशन भेजकर, वहां के संविधान को पढ़कर जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो सकता था, तो ये तकरीबन 3 साल के अंदर उसको जमा किया गया, लिखा गया और बाज़ाब्ता 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को
असेंबली के अंदर बाज़ाब्ता एक एक कानून पर खुलकर बहस होता था और 26 नवंबर 1949 को बहसो मुबाहसे के बाद, डिस्कशन के बाद ये तय कर लिया गया कि आज से यानी ये संविधान को कबूल किया जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूरे भारत के अंदर लागू किया गया। तब से ये देश और ये हमारा मुल्क एक सेक्युलर मुल्क बन गया, जमहूरी निजाम नाफिज हो गया। इसका मतलब यह है कि अब यहां पर आवाम को उनका मुकम्मल उनके हुकूक की रियायत की गई। इस देश के संविधान के अंदर सबको बराबर का दर्जा दिया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 14 में कि सब के सब अब बराबर है। बहरे कैफ तब से लेकर आज तक हम लोग 26 जनवरी को खुशी मनाते हैं, अपने देश के झंडे को बुलंद करते हैं और देश के लिए अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये तारीख है छोटी सी मुख्तसर। 1755 में सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई, सबसे पहली लड़ाई 1755 में अंग्रेज से। डायमंड हार्बर, जिसको आज हावड़ा कहा जाता है, डायमंड हार्बर पर अंग्रेज, चूंकि सबसे पहली ऑफिस अंग्रेज की हावड़ा कलकत्ता के अंदर डायमंड हार्बर पे बनाई गई थी, लेकिन बंगाल का एक बहुत बड़ा मर्द मुजाहिद, एक बादशाह, एक राजा, शायद उनका नाम हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। फिल्म के एक्टरों के नाम तो जानते हैं हमारे बच्चे, लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी, उनके नाम नहीं जानते। पुष्पा फिल्म का हीरो कौन है उसको बता देगा हमारा बच्चा, लेकिन हमारे इन नौजवानों से पूछिए कि हमारे देश का सबसे पहले जंग कब लड़ी गई, कितने लोग शहीद हुए और कितना खून बहाया गया है इस देश को आजाद करने के लिए, हमारे यंग, हमारी नई नस्ल नहीं जानती। बदकिस्मती 1755 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने सबसे पहली लड़ाई की शुरुआत की डायमंड हार्बर पर। जब उनको पता चला कि अंग्रेज की ऑफिस यहां पर है, फौरन तोप लेकर पहुंचे और उनके ऑफिस को उड़ा दी। कहा कि भागो यहां से, तुम्हारे अब्बा का हिंदुस्तान नहीं है। वहां से लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद उनके नाती नवाब सिराजुद्दौला, उसी तरीके पर फिर ये चलता रहा। 1799 में टीपू सुल्तान, 1806 के अंदर शाह अब्दुल अजीज ने जिहाद का फतवा दिया। 1831 में बालाकोट की लड़ाई हुई। 1857 में पानीपत की शामली की जंग हुई। फिर 1200 तकरीबन 1912 के अंदर तहरीक चलाई गई। होते होते 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। ये मुख्तसर से तारीख, अगर आप डिटेल में बयान करेंगे कई दिन लग जाएंगे। और सबने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी, हिंदू ने भी, मुसलमान ने भी, सिखों ने भी। इस देश के अंदर जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, सब ने मिलकर अपना तन मन धन की बाजी लगा दी इस देश को आजाद करने के लिए। ये तारीख है मुख्तसर से। और ये जो देश का संविधान बना, यही संविधान मुसलमानों को मुसलमान इस्लामिक अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने की परमिशन देता। हिंदू है तो उनके आस्था और उनके अकीदे के मुताबिक उनको उनकी धार्मिक काम करने की परमिशन देता है। यही भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, लफ्ज वही है जो मैं पढ़ रहा हूं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन
आर्टिकल नंबर 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान का दफा नंबर 25 में लिखा, अगर इस देश में कोई मोहम्मद को अपना आखिरी नबी मानता है उसको पूरी आजादी। अगर इस देश में किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को अपना भगवान, अपना देवता मानता है तो उसको मुकम्मल आजादी। अगर इस देश में कोई गुरु नानक को, गुरु गोविंद सिंह को अपना कोई गुरु मानता है और मूल मंत्र के अंदर एक ओंकारा सतनाम करता भिरुत नरवो नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी, अगर ये पढ़ता उसको पढ़ने की आजादी। इस देश में अगर वर्धमान महावीर जैन स्वामी को कोई भगवान मानता उसको भी आजादी। इस देश में अगर कोई गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को अपना गुरु मानता, अपना ईश्वर मानता, अपना परमात्मा मानता, 2650 साल पहले गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने वनवास काट कर 30 साल के बाद उनको बुद्धा, यानी बुद्धा के मतलब उनको नॉलेज दिया गया, तभी उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की जिनको हम लोग भगवान बुद्धा बोलते हैं। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानते हैं। एक महाराजा का बेटा, एक प्रिंस था, एक लंबा चौड़ा वाकया है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस देश की यही खूबसूरती है कि हर किसी को हमारे भारत का संविधान उनके अकीदे और उनके मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की परमिशन देता है। यही इस देश की खूबसूरती। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन का मतलब अकीदे की आजादी,